रात की खामोशी में डूबा हुआ मक्का। आसमान पर टिमटिमाती सितारे और खाना कबा के गिर्द चलती हल्की हुआ। लोग अपने घरों में सोए थे मगर फिजा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई बड़ी रहमत उतरने वाली हो। इसी रात कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घर एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा जिसकी आमद सदियों से इंतजार में थी, जिसकी जिंदगी आने वाली दुनिया को बदलने वाली थी। वो बच्चा था मोहम्मद। अब्दुल मुत्तलिब जब इस मासूम चेहरे को देखते गए तो एक लम्हे के लिए रुक गए, जैसे उनके दिल ने खुद कह दिया हो कि ये कोई आम बच्चा नहीं। उन्होंने प्यार से फरमाया, मैं इसका नाम मोहम्मद रखूंगा, ऐसा नाम जो लोगों में तारीफ किया जाएगा। मक्का की तारीख में ये नाम पहले कभी ना रखा गया था, मगर जैसे अल्लाह ने खुद इस अजीम हस्ती के लिए ये नाम मुंतखब किया। मगर रसूल अल्लाह की जिंदगी की शुरुआत ही यतीमी के साये से हुई। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन इस यतीमी में भी एक अजीब सा नूर था, क्योंकि अल्लाह ने आपको अपनी खास हिफाजत में ले रखा था। इस वक्त के रिवाज के मुताबिक बच्चों को आसपास के देहात में दूध पिलाने वाली औरतों के पास भेजा जाता था, ताकि वो खालिस हुआ और बेहतरीन अरबी जुबान परवान चढ़े। इसी मकसद के लिए बनी साद की हलीमा सदिया और उनकी साथी मक्का आई थी, लेकिन चूंकि मोहम्मद यतीम थे, कोई भी उन्हें लेने पर राजी ना हुआ। आखिर में हलीमा ने अपने शौहर से कहा, चलो इस बच्चे ही को ले लेते हैं, शायद अल्लाह हमारे लिए बरकत लिख दे। जैसे ही हलीमा ने नन्हे मोहम्मद को गोद में उठाया, उनके दिल में सुकून उतर गया और सफ़र शुरू हुआ तो वो चीज़ें बदलने लगें जो अरसे से नहीं बदली थीं। उनकी कमज़ोर ऊँटनी जो सबसे पीछे रहती थी, अब काफिले में सबसे आगे चल रही थी। घर पहुंची तो बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया, जो पहले खुश्क थी। उनके अपने बच्चे ने भी पेट भर कर दूध पिया। हलीमा हैरान थी। उन्हें महसूस हुआ कि ये बच्चा रहमत है और यही बच्चा उनके लिए बरकतों की कुंजी है। मोहम्मद का बचपन बनी साद की खूबसूरत घाटियों में गुजरा, जहां हुआ खालिस माहौल पाकीज़ा और दिल नरम थे। मोहम्मद हमेशा खामोश गहरे अदब वाले बच्चे थे। दूसरे बच्चे शोर मचाते, खेल में लड़ते, मगर अब कभी किसी को तकलीफ न देते। कोई गलत बात नहीं करते, हमेशा सच बोलते। हलीमा अक्सर कहती, इस बच्चे जैसी नर्म तबीयत हमने कभी नहीं देखी। ये ना झूठ बोलता है, ना बदतमीजी करता है, ना कभी किसी पर बोझ बन। कई साल बनी साद में आराम से गुजरे। फिर एक वक्त आया जब मोहम्मद को वापस मक्का लाया गया। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही अपने पोते को देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। वो मोहम्मद को अपने साथ कबा ले जाते, गोद में बिठाते और हर वक्त उनके साथ रहना चाहते। कुरैश के सरदार हैरान होते कि अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे को इतनी मोहब्बत क्यों देते हैं, मगर वो मुस्करा कर कहते, मेरे दिल को लगता है कि ये बच्चा बड़ी शान पाएगा। 6 साल की उम्र में मोहम्मद अपनी वालिदा आमना के साथ मदीना गए, अपने नानियाल के घर। वापसी पर जब वो अबवाक के मकाम पर पहुंचे, अचानक आमना बीमार हो गईं। सफर रुक गया। सहरा की खामोशी में एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार देख रही थी, और वो नन्हा सा बच्चा हैरान नजरों से अपनी माँ को। कुछ ही देर बाद आमना इस दुनिया से चली गई और 6 साल का मोहम्मद एक सुनसान मकाम पर अपनी माँ के पास बैठा रह गया। ये लम्हा दुनिया के लिए शायद एक मंजर था, मगर इस बच्चे के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। अब वो मुकम्मल यतीम थे। ऐमन ने उन्हें संभाला और मक्का तक लेकर आए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने ये मंजर देखा तो वो रो पड़े। उन्होंने मोहम्मद को अपने सीने से लगा लिया, जैसे अपने दिल के टुकड़े को दोबारा पा लिया हो। अब मोहम्मद अपने दादा के पास रहने लगे। अब्दुल मुत्तलिब जब कबा के पास बैठते थे, उनके लिए खास चादर बिछाई जाती थी, जिस पर किसी बच्चे को बैठने की इजाजत न थी। लेकिन मोहम्मद जब आते तो सब रोक देते, मगर अब्दुल मुत्तलिब कहते, उन्हें आने दो, ये बच्चा खास है, इसे मत रोको। उनके दिल में मोहम्मद के लिए ऐसी मोहब्बत थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। लेकिन 2 साल बाद अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए और मोहम्मद एक बार फिर यतीमी का बोझ झेलने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने आखिरी वक्त में अपने बेटे अबू तालिब से कहा, मोहम्मद मेरे लिए अमानत है, उनका अच्छा ख्याल रखना। अबू तालिब माली तौर पर कमजोर थे, मगर मोहब्बत में सबसे अमीर। उन्होंने मोहम्मद को अपने बच्चों से बढ़कर रखा। खाना कम होता तो पहले मोहम्मद को देते। मोहम्मद भी घर के कामों में हाथ बटाते, कभी किसी को तकलीफ न देते। वक्त गुजरता गया, मोहम्मद बड़े होने लगे, मगर उनकी आदतें बचपन ही से दुनिया से मुख्तलिफ थीं। वो हमेशा सच बोलते, कभी झूठ नहीं, कभी धोखा नहीं, कभी लड़ाई नहीं।
कुरैश के लोग उन्हें सादिक और अमीन कहने लगे। वो बचपन जो यतीमी आजमाइश और सादगी में गुजरा, वही बचपन वो बुनियाद था जिस पर आगे चलकर नबुवत की इमारत खड़ी होना थी। और यूं मोहम्मद का बचपन अल्लाह की हिफाजत, मोहब्बत और नूर में लिपटा हुआ गुजरा। वो बचपन जिसने आने वाले कल में इंसानियत के दिल बदलने थे, जुल्म के अंधेरे मिटाने थे, और दुनिया को वो रोशनी दीनी थी जो आज तक दिलों को जिंदा रखे हुए